Welcome, my dear friends. In our subject of business studies, we are going to continue the chapter Nature and Scope, the Purpose of Business. इस चैप्टर में हम लोग फिर से कुछ आगे बातें करेंगे। मैंने आपसे बताया था कई प्रकार की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की बातें की थी। मुझे विश्वास है कि आपको याद होगा। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बिजनेस एक्टिविटी कितने प्रकार की, बिजनेस एक्टिविटी कितने प्रकार की। तो ब्रॉडली स्पीकिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, इट इज कॉमर्स, सेकेंड इट इज इंडस्ट्री। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स, this is your subject also, stream also. You must understand it very cautiously. Try to have the concept of commerce. Commerce means trade and auxiliaries to trade, यानी aids to trade. ट्रेड को मदद करने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो भी कॉमर्स में आती हैं। Then what is trade? As I have discussed, ट्रेड क्या है? Buying and selling of the goods. Buying from one person and selling it to the consumer. This is the trade. Trade means not production. Trade means not commerce. Trade means purchase and sell on the regular basis for the motive of the profit. It's okay. It is full of risk because it is business. Buy करेंगे, sell करेंगे, कुछ माल अनसोल्ड रह सकता है, माल के लॉस होने की रिस्क अपने आप में है, लेकिन मोटिव इज व्हाट? पर्पस। एंड दैट एक्टिविटी शुड गो ऑन कंटिन्यूअसली ऑन द रेगुलर बेसिस। इट शुड नॉट बी कैजुअल, रैंडम। आप यह काम बराबर करेंगे। आपने कहीं से बड़े बल्क में माल परचेज किया, सस्ते में माल परचेज किया, दूसरी स्टेशन से माल परचेज किया और अपने यहाँ ला करके बेच रहे हैं टू द कंज्यूमर। दिस इज ट्रेड। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेड को हम लोगों ने बांटा है तीन प्रकार से। दो मुख्य प्रकार हैं इसमें आते हैं, एक तो इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स इनसाइड द जियोग्राफिकल टेरिटोरी ऑफ ए कंट्री। किसी भी राज्य, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री के अंदर में, देश के अंदर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को बेचना या सेवा को बेचना, यह ट्रेड कहलाता है। कैसा ट्रेड? इंटरनल ट्रेड, इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटोरी। हमने दरभंगा से माल अगर पटना बेचा तो यह ट्रेड है। और कैसा ट्रेड? इंटरनल ट्रेड। बट व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउटसाइड द जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज टू सम अदर कंट्री अब्रॉड, then it is known as external trade. A trade between two countries, two businessmen of the two different countries, this is external trade. I think you are getting? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? ट्रेड। ट्रेड कितने प्रकार का? वैसे तो तीन प्रकार हैं। हम लोग आपके स्तर पर दो ही प्रकार की चर्चा करेंगे। एक है इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार का? तो यह हम लोग देखते हैं दो प्रकार का। एक है होलसेल ट्रेड। होलसेलर कौन है? जो अपने मैन्युफैक्चरर से, इंडस्ट्री से, प्रोड्यूसर से, जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है, उनसे बल्क में माल परचेज करते हैं, बड़ी मात्रा में माल परचेज करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की किस्मों का ही माल परचेज करते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में परचेज करते हैं और खुदरा व्यवसायियों को बेचते हैं, नगद या उधार।
होलसेल ट्रेड की क्या खास बात है? बड़ी मात्रा में माल परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चरर से माल परचेज करते हैं, प्रोड्यूसर से माल परचेज करते हैं और बेचते किसको हैं? रिटेलर को, खुदरा व्यवसायियों को। और खुदरा व्यवसायी किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। ठीक है, तो ऐसे व्यापार को इंटरनल ट्रेड का पार्ट कौन सा है? होलसेल, और सेकेंड है रिटेल। जैसा मैंने बताया, रिटेल का मतलब ये बल्क में माल खरीदते हैं, बल्क में माल बेचते हैं, ज्यादा बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, कम बड़ी मात्रा में माल बेचते हैं रिटेलर। और रिटेलर होलसेलर से बल्क में माल, मोटी क्वांटिटी में माल परचेज करता है। एक ही किस्म की, एक ही वस्तु की कई किस्म परचेज करता है और कंज्यूमर को उसके चॉइस, प्रेफरेंस है ना, टेस्ट के हिसाब से उसको बेचता है। इसका नाम है रिटेलर। और ऐसे व्यापार को रिटेल ट्रेड कहते हैं। वो एक एक दो दो पीस बेचता है, लेकिन होलसेलर पीस में माल काम नहीं करता। बड़ी मात्रा में दर्जन में काम करेगा, क्वांटिटी है तो टन में काम करेगा, क्विंटल में काम करेगा, है ना। कपड़े का काम है तो थान का थान माल बेचेगा, लंप में माल बेचेगा। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड तीन प्रकार की, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंट्रापोर्ट। इंपोर्ट का मतलब दूसरे देश से माल को अपने देश में मंगाना। अपने देश में माल का उत्पादन ये कम है या आवश्यकता ज्यादा है, भूख यहाँ पर मांग ज्यादा है और विदेशों में माल सस्ता है या यहाँ वहाँ क्वांटिटी अवेलेबल है, हम उसको अपने देश में मंगाते हैं सरकारी प्रावधानों के अनुरूप। ऐसे व्यापार को हम इंपोर्ट बिजनेस कहते हैं। हम लोग भी मंगाते हैं ना, बहुत सारा माल विदेशों से मंगाते हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और सेकेंड क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है बंधुओं? हम लोग अपने यहाँ के ज्यादा उत्पादन को, एक्सेसिव प्रोडक्शन को हम लोग विदेशों में बेचते हैं। एक बात बताता हूं, एक शब्द है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, हमारे देश की मुद्रा, मनी, रुपया विदेशों में चला जाएगा, जिसका भुगतान हमें आगे करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, वह हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काम करती है, जिसकी आवश्यकता हमें इंपोर्ट के लिए जरूरत पड़ती है। आपको यह जानना अनिवार्य है, एक इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इंपोर्ट है जिसका नाम है क्रूड ऑयल। वो हमें खरीदना ही खरीदना पड़ता है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत चाहिए। इसलिए इंपोर्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट पर पूरा जोर होना चाहिए। ठीक है, नाउ मैं इसके बारे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में। नाउ इट इज इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट में क्या होता है? हम एक देश से माल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश में माल एक्सपोर्ट करते हैं। वी वर्क सर्व एज ए मिडिल मैन। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है। वी आर इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम ए कंट्री टू सप्लाई टू एक्सपोर्ट टू अनदर कंपनी। ऐसे व्यापार को हम इंटरपोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये ट्रेड की बात हुई। आइए कॉमर्स का दूसरा भाग है एक्सिलरीज टू ट्रेड। इसको एड्स टू द ट्रेड भी कहते हैं। जानते हैं? देखो दो शब्द है यहां पर, एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उत्पादक प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोडक्शन करता है, और कंज्यूमर हु परचेजेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अब ये प्रोडक्शन से कंजम्पशन के बीच में गैप है। इस गैप को दूर करने के लिए हम सहारा लेते हैं ट्रेड का, हम सहारा लेते हैं एक्सिलरीज टू ट्रेड का। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर क्या करता है? बाई एंड सेल। और एक्सिलरीज टू ट्रेड, इस ट्रेड में मदद कौन करते हैं? ये मदद करते हैं बहुत सारी सर्विस सेक्टर। ये दूरियां हैं, इनके बीच में क्या क्या दूरी है, क्या क्या बाधाएं हैं, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स,
बैरियर क्या क्या है? ये बैरियर को हम हिंड्रेंसेज बोलते हैं। प्लेस का हिंड्रेंस है। प्लेस का हिंड्रेंस का मतलब ये बॉम्बे में है, हम दरभंगा में कंज्यूमर। प्लेस हिंड्रेंस, पर्सन हिंड्रेंस, मैं नहीं जानता ये कौन है और ये नहीं जानता कि वो कौन है। दे आर नॉट एट ऑल इंटरेक्शन विद ईच अदर। गैप को दूर करते हैं। टाइम का गैप है, प्रोडक्शन इज एट सम डिफरेंट टाइम एंड कंजम्पशन आफ्टर सो मेनी मंथ और द वीक्स। टाइम हिंड्रेंस है, रिस्क हिंड्रेंस है। नो डाउट जब माल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के यहाँ आएगा तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। रास्ते में माल के कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे रिस्क हिंड्रेंस है। और दूसरा फिनांस का हिंड्रेंस है। इसको पैसा चाहिए, इसको माल चाहिए, इसको पैसा पहले दे देना है, इसको माल बाद में मिलेगा। दूर करने के लिए हम सहारा लेते हैं एक्जुलरीज टू ट्रेड। ठीक है, कौन कौन ऐसे इसको सर्विस सेक्टर में हैं ये लोग? हु आर दीज? दे आर द फैसिलिटेटर्स, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर हेल्पिंग हैंड्स टू द इंडस्ट्री और द ट्रेड। दे आर डूइंग प्रोवाइडिंग कॉमर्शियल सर्विसेज। इन्हीं को कॉमर्शियल सर्विसेज हम बोलते हैं। व्हाट इज द कॉमर्शियल सर्विसेज? These services are aid to the trade. They are helping. They are removing what? All the gap or the hindrances, the barriers, reaching the goods and the services from product producer to the consumer. यानी उत्पादक जो मैन्युफैक्चरर है उसके कंज्यूमर तक आने के बीच में जो गैप है, उन गैप को दूर करने वाली सर्विसेज को एक्जुलरीज टू ट्रेड कहते हैं या एड्स टू द ट्रेड कहते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? हाउ गुड्स आर कमिंग टू द कंज्यूमर? दिस इज अ क्वेश्चन, बट द आंसर इज देयर विथ यू। दे आर द ट्रांसपोर्टर्स। माय राइट? सेकेंड इज बैंकर्स, बैंकिंग सर्विसेज। दे सपोर्ट, दे रिमूव द हिंड्रेंसेज ऑफ फिनांस. They take the risk of the finance. The money is communicated, money transmitted from one place to another by banking, taking the help of the banking services. Insurance company, they help in avoiding the risk factor. They undertake the risk that may or may not arise, but they undertake the risk. Insurance. Then there is advertisement. Advertisement is the propaganda, publicity. How consumer will know about the producer? Producer is making the publicity, advertisement by different modes. तब तो जाकर के कंज्यूमर अवेयर होता है. पैकेजिंग, goods are produced in their original condition, but getting it reached or arrived at the place of the consumption, it should be processed and packaged, packed. Raw finished products are not delivered. So packaging and it is warehousing. Warehousing is the storage. Goods are reaching at Darbhanga today, will be availed or will be consumed after a month or 2 months. Then there is a need of the storage. Warehousing provides such type of services. This is warehousing services, and these services are in short known as auxiliaries to trade. Okay. So today I have discussed with what? Discussed with business activities. What are the business activities? Broadly, these activities are divided into 2 parts, commerce and industry. Today my discussion is focused on commerce. Okay? Thank you. Have a nice day.